जो 17 के बाद लगातार आ रहा है एसएससी के अंदर और सीपीओ के अंदर। कांस्टेबल शायद ही पूछेगा, शायद ही, लेकिन लिख लो। अगर टीचर्स ले रही मान लो दे दिया तो फिर कहाँ जाएंगे, इसलिए डर भी तो लगता है। अरे एसएससी के बोल रहा हूँ, 10वीं तक का मैथ है, सिंपल इंटरेस्ट 8वीं में आता था, 8वीं के बाद आता ही नहीं है। मैथ कौन सा सिंपल इंटरेस्ट 8वीं क्लास का ही, 8वीं के बाद पता कहाँ सिंपल इंटरेस्ट आता है। 8वीं क्लास का मैथ नहीं पढ़ सकते, दिल्ली पुलिस की तैयारी के अंदर क्या करोगे, लिखो रुपीज़ 8,829 8,829 इज डिवाइडेड into 3 parts in such a way that their amount at 4% per annum, simple interest after 5, 6, 8 years, 5, 6 और 8 साल, 5, 6, 8 years are equal. Find each part of the sum. Each part of the sum. 8,829 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5, 6 और 8 वर्षों में मिश्र धन बराबर हो जाता है। 5, 6 और 8 वर्षों में मिश्र धन बराबर हो जाता है। तो मूलधन निकाले, प्रत्येक का मूलधन निकाले। ऑप्शन कहो तो बोलूं? हाँ भाई, ऑप्शन बोलूं? बोल दूं? देख ले, पहला ऑप्शन है 3,069, 2,970, 2,790, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 3,169, 3,070, 2,790। तीसरा ऑप्शन है 2,890, 3,069, 2,970। चौथा ऑप्शन है 3,070, 3,069, 2,690। फ़ोन चलाने का मतलब होता है सिस्टम पे सारा दिन बैठे रहना, 8 घंटे 9 घंटे, तो आंखें ऐसी हो जाती है। अगर दिल्ली पुलिस की भी नौकरी नहीं लगी ना, 5-6 साल लगातार बैठा रहा 10 घंटे। तो बांग्लादेश से जो लोग आए थे ना, 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले, बुजुर्ग में होते होते आंखें चली जाती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए दिल्ली पुलिस में नौकरी जल्दी ले ले, साल 6 महीने में। ज़रूरी है यार नौकरी लेना, सब कुछ बचाना है उसमें। अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, कैच कर, गलत बात को कैच नहीं करना। ठीक, किस किस को आता है? बड़े बड़े ऑप्शन हैं 3,069, 2,970, 2,790। ये 2,970, 2,790, ये पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है 3,169, 3,070, 2,790। ऐसे ऑप्शन दे रखे, क्या करते हैं? अच्छा मैं बताता हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखा है, पढ़ बता एक बार। 8,829 आगे सर भी है? अच्छा, खाली 8,829 है, फिर ठीक। फिर is divided in 3 parts in such a way that their amount at 4% per annum। देखो क्या बोला, देर अमाउंट बोला है, कितने परसेंट पे रेट? 4%। आफ्टर 5, 6 and 5 ईयर्स के लिए बोलेंगे तो 5 गुना 4 कितना होगा? और ये कितने साल के लिए? 6
ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, 5 साल के लिए 5 गुना 4%, 20%। दूसरा कितने साल के लिए? 6 गुना 4 कितना? 24। और तीसरा 8 गुना 4, ये तो क्या है हमारा? ब्याज आया है। क्या आया है? लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? अमाउंट बोलेंगे तो 100 रुपये और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? और ये सब क्या आपस में इक्वल है। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 ते 12, 1 4 ते कितना? 33। जब ये तीनों चीज़ बराबर होती है तो रेशियो कैसे बनाते हैं? मैंने कहा इसको ढक लेंगे तो किससे गुणा करेंगे? रेशियो। इसको ढक लेंगे, किससे गुणा करेंगे? इसको ढक लेंगे, किससे गुणा करेंगे? तो करेंगे 31 3 93, 31 3 93 और 9 रेशियो 900। और ये सबको जोड़ो ज़रा, कितना आ रहा है? लास्ट में आएगा 3, 1 और 9 10 और 2 12, 1 और 9 10, 9 19, 9 1 और 1, क्या यही आ रहा है? गलत जोड़ दिया, यही आ रहा है ना? या कुछ गलत जोड़ा हमने? अच्छा सही जोड़ा है। 31 3 93, 31 3 93 और 9 1023। 30 गुना 33 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 30 गुना 31, 31 3 93 आएगा यार, 930। कितना आया? 2943। इस 2943 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8800। तो 1 की वैल्यू कितना आएगा? 3। तीनों इससे निकालने, तो 3 से यहाँ ठोको पहले, तो 3069। 3 से यहाँ ठोको 2970, 3 से यहाँ ठोको 2990। ये इस सवाल का उत्तर 2790। क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब आप कहोगे कैलकुलेशन है, तो भाई कैलकुलेशन तो होगी। हाँ ये है, आप सीजीएल के अंदर भी इंस्पेक्टर के पेपर में बैठोगे तो मैथ के अंदर मैं कह रहा हूँ प्री और मेंस 250 नंबर का मैथ आता, दोनों मिला के 250 में से 250। हाईएस्ट मैंने पिछली बार भी बताया था, रोल नंबर एक लड़के का 193.5 एक के थे, 197.8 के थे पिछले लास्ट वाले बैच के। 200 में से 250 की नहीं कह रहा, मेंस की 200 में से कह रहा हूँ, 197.5, 193.5, 180 वाले तो बहुत है। और 50 में से 50 फ्री में आ जाते हैं। एडवांस भी पढ़ लेना कभी, ज्योमेट्री वगैरह, मेंसुरेशन जिन्होंने पढ़ी है, जिन्होंने पहले पढ़ी है, लड़कियों ने तो बात अलग है, तुम भी पढ़ लेना, वो भी आराम से समझ में आती है, सब जुगाड़ है उनका भी। कांस्टेबल लग जाओ तो फटाफट इंस्पेक्टर की तैयारी करो। आगे बढ़ जाएं और थोड़े अच्छे लेवल पे चलते हैं। अरे मतलब बेसिक लेवल, अच्छे का मतलब बेसिक, अच्छे का मतलब बेसिक। ये बेसिक है यार, ये क्वेश्चन कौन से आईएएस के थोड़ी 8वीं क्लास के क्वेश्चन है, गधे। ये तो डर ही जाता है बाद में सीख लेंगे सीजन ये वो वाली कहानी है, कहते दिवाली पे जाते और तेज़ पटाखे वाला बम, आवाज़ वाला बम दे, और तेज़ आवाज़ वाला बम दे, कहते इतनी तेज़ आवाज़ में नीचे घर ही उड़ जाए, बाद में उसको जलाते थे फुस्सी बम निकलता है। कहते और अच्छा क्वेश्चन, कहते क्या है इस क्वेश्चन में, तो बेसिक है, ऐसे बोलना चाहिए बल्कि तेरे को तो। हाँ मिटा दूँ 59 देखो 59 और भी अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। गौरव बोरो रुपीज़ 7,000 फ्रॉम बैंक, 7,000 फ्रॉम बैंक and return rupees 3,000 after 3 years, and return rupees 3,000 after 3 years। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिखना आफ्टर 5 years
फ्रॉम द स्टार्टिंग ही रिटर्न रुपीज़ 5450 एंड सेटल इज अकाउंट. व्हाट वाज द रेट परसेंटेज? गौरव 7,000 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है. तीन साल के बाद 3,000 रुपये वापिस कर देता है. बेटा उनको मैथ आता है इसलिए वो शॉर्ट में लिखते हैं. तेरे को नहीं आता कॉपी मत कर, पूरा लिख लिया कर. मैं उनको नहीं बोलता हूँ, तू लिखा कर. नहीं बेटा एक ही साथ सिलेक्शन लेना तो लिखा कर पूरा क्वेश्चन. दिक्कत मत कर, आलस मत कर इतना. 7,000 रुपये साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है. 3 साल के बाद 3,000 रुपये वापस कर देता है. और शुरुआत के 5 साल बाद 5,450 रुपये 5,450 रुपये देकर कर्ज मुक्त हो जाता है. क्या हो जाता है? कर्ज मुक्त हो जाता है. तो ब्याज की दर बताओ. 3, 5, 7, 10. 3%, 5%, 7%, 10%. साधारण ब्याज की दर बताओ. अगर आपकी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन 2 सेकंड का है, नहीं तो इक्वेशन बनेंगी 2-2. तीन साल के बाद है, टोटल 5 ईयर है. 3 साल के बाद का मतलब टोटल 5 साल है. 3 में दे चुका, बच्चे कितने साल? 2. अच्छा चल नालायक तू पूरा लिख लिया. अगर क्वेश्चन ही किसी दिन गुस्सा आ गया बहुत मार दूँ क्लास में, देख ले. आलस मत किया कर. वो बेटे कॉपी बाद में काम आएगी, 2 महीने बाद देखेगा, पेपर से पहले भूल जाएगा चीज़ें, पता भी नहीं चलेगा क्या क्वेश्चन था. भाई वाह, पॉइंट में तो है ही नहीं. पॉइंट में तो है ही नहीं यार. 5%. ऑप्शन उठा के मार दिया लग रहा है. अच्छा अच्छा. देखो सीधी सी बात बताता हूँ. 7,000 रुपये बैंक से लिए और कितने साल बाद कितने पैसे दे दिए. फिर टोटल 5 साल थी, 7 में से 3 दे दिए, कितने पैसे बचे. फिर कितने साल और बची, टोटल 5 साल हो गए. फिर कितने पैसे दिए और उधार चुकता कर दिया. रेट परसेंट पूछी, यही क्वेश्चन था. अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्कूल में, PRT/100. हमारे पास प्रिंसिपल तो है, रेट नहीं है और टाइम भी है. टाइम कितना था? 30. तो आप यहाँ से समझोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, तो 17 गुना 3 कितना आता है? तो 210R. इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं. 2 जीरो उठा के 17 गुना 3. और ऐसे ही यहाँ करते हम 2 जीरो उठा के 40 गुना कितने R, यानी हमने टोटल कितना ब्याज दे दिया, 290R. और टोटल पैसा 3,000 यहाँ दिया, 5,450 यहाँ दिया, कितना दे दिया. और लिया कितना था, कितना ज़्यादा दे दिया. तो R की वैल्यू, एक सवाल है. सिर्फ थिंकिंग करनी और कुछ नहीं करना. और थोड़ा अच्छे पे चलते हैं. अब कुछ ऐसे क्वेश्चनों पे चलते हैं जिसमें कोई डाटा ही नहीं है फिर भी आंसर पूछता है. हटो.
एक वो सुबह क्लास लिया जाता है, उसमें कोई आता ही नहीं है कि भाई भाई आता है, और कोई तो यार मुझे लगता है कि आता नहीं तुम लोगों को। कल 50 क्वेश्चन मैथ के मिक्सअप मिलेंगे आपको हर टॉपिक के, जितने आते उतने बनाना, फिर आंसर मैं साथ के साथ बताऊंगा बिना पेन चलाए। साठ नंबर लिखो भाई। ए बी सी डी आर 4 अमाउंट, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. A, B, C, D are 4 amount such that A is simple interest of B. A, B, C, D 4 राशियाँ इस प्रकार है, A, B, C, D 4 राशियाँ इस प्रकार है। A, B का साधारण ब्याज है, A is simple interest of B. A, B का साधारण ब्याज है। B इज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ C, B C का साधारण ब्याज है। एंड C इज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ D, C D का साधारण ब्याज है। इफ द टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल इन ऑल 3 केसेज, इफ द टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल इन ऑल द 3 केसेज, यदि तीनों स्थिति में ब्याज और दर समान हो, तीनों स्थिति में ब्याज और दर समान हो, तो बताओ फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड डी, ए और डी में क्या संबंध है। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, ए और डी में क्या संबंध है। ऑप्शन लिख लो। पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दूसरा है ए क्यूब बाई सी क्यूब, तीसरा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, चौथा बी क्यूब बाई सी क्यूब। तीसरा है लिख दिया मैंने बोर्ड पे। बी का ए क्या इंटरेस्ट है? ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी, ए बी का साधारण ब्याज है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। सी आंसर है। तुक्का नहीं मारना, ए भी गलत है यार, 2 ऑप्शन बच गया, बी और डी 50-50 हेल्पलाइन। टाइम लग गया थोड़ा मुझे। तू भी मार ले, तुक्का मन में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, अब मारा है। बी कह रहा है, काहे बी गलत है। सी आंसर है। पक्का ना? अब तो डी आई गए, गगन ने बता दिया तो गलत हो ही नहीं सकता भाई। चार्ल्स बेबल्स के पास गगन का इनाम आता है कंप्यूटर की दुनिया में। मतलब भाई ये छोटा यार, होना भी चाहिए ऐसा। देखो मजाक क्लास के अंदर चलना चाहिए, नहीं तो बोर हो जाओगे। देखो ए सिंपल इंटरेस्ट है की का, बी का, तो बी का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो बी का ऐसे निकालेंगे। अगर हम बी को इधर ले आएँ तो ए बट्टा बी बराबर क्या होगा, ऐसे बी सिंपल इंटरेस्ट है किसका, तो बी बटा सी भी यही आएगा। और सिंपल इंटरेस्ट है किसका, तो यही आएगा। क्या ये तीनों चीज़ कॉमन है? तो क्या मैं इसकी जगह क्या ये लिख दूँ, क्या इसको सबसे हटा दूँ तो मैं 1/b की जगह क्या लिख दूँ, और इसकी जगह कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। जब RT/100 तू इसके बराबर है वो इसके बराबर है तो ऑटोमेटिक तू उसके भाई के बराबर हो गया नहीं होगा। तो ऐसे बताया तीनों चीज़ बराबर होगी। अब देखो इन दोनों को सोल्व करते हैं अगर आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, बटे
हो गया। इक्वेशन नंबर, अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, सी स्क्वायर बटे डी, या ऐसा लिख लेते हैं सी स्क्वायर बटे बी बराबर डी। मैंने ऐसे क्यों लिखा पता है, क्योंकि मुझे ए और डी में संबंध निकालना था, इसलिए मैंने ए और डी को अलग लिख दिया, बाकी सब एक साइड लिख दिया। किस में निकालना था, ए और डी में। तो मैं ए इक्वेशन 1 में 2 का भाग लगा दूँ तो हमारे पास यहाँ जाएगा ए बटे डी, और यहाँ जाएगा बी स्क्वायर बटे सी, सी स्क्वायर अपॉन में बी, यही आएगा। बी स्क्वायर अपॉन में खाली सी है। तो अब यहाँ से क्या करोगे, चीज़ों को ऊपर ले जाओ, बी स्क्वायर बटे सी, इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना आया, बी की क्यूब, और यहाँ कितना है, ये दोनों का रिलेशन है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। और कोई तरीका नहीं है, आप सोचो कोई भी तरीका नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता, नंबर का तो बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। ये अरुण कुमार सिंह एक किताब आती है, उस किताब का क्वेश्चन है, मोटी वाली किताब इतनी छोटी, जो सिर्फ सीजल मेंस के बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ मेंस के। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सॉरी शक्तिमान। अब चलते हैं हम अपने फाइनल पार्ट पे, क्रीमी क्वेश्चन पे। लास्ट टाइप इसका लिख लो, क्रीमी क्वेश्चन, क्रीमी, हाँ, प्लैटिनम क्वेश्चन बोलते हैं इसको। बैठा दें विकास जी। एक मैंने ऐड देखी थी, दुल्हन वही जो विकास जी दिलवाए, स्कूटर के पीछे लगी हुई थी। किसका आ गया भाई, हेलो, नमस्कार भाई, बस 9:30 बजे बात करना है, पर जरा मैं क्लास चल रही है। नेक्स्ट लिखो, ए सम ऑफ रुपीज़, a sum of rupees 10,000, a sum of rupees 10,000 is lent out in 2 parts, lent out in 2 parts in such a way, in such a way that first part at 5% per annum, first part at 5% per annum and second part at 6% per annum. If the simple interest on a sum, if the simple interest on a sum given at 5%, 5% is rupees 76.50 more than 76 रुपये 50 पैसे, is more than the simple interest on a sum given at 6% in 1 year, 6% in 1 year. Find the sum lent at 6% per annum, 6% पर एनम। 10,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, 10,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। अब की बार नहीं लिखता ना, उसने इशारा कर दिया था, बहुत मारता मैं तेरे को, उसने पहले इशारा कर दिया था। 10,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% पर,
पहले भाग को 5% पर तथा दूसरे भाग को 6% पर। दूसरे भाग को 6%। एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज, एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज 6% से मिलने वाले ब्याज से 6% से मिलने वाले ब्याज से 76 रुपये 50 पैसे अधिक है। तो बताओ 6% पर कितना पैसा दिया गया था। ऑप्शन भी लिख लो साथ के साथ, मैं बोल रहा हूँ 3850 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 4620, तीसरा है 4540, चौथा है 3920। जो 5 पे मिलने वाला ज्यादा है ना। ऑप्शन क्या है? 3850, 4620, 4540, 3920। प्रिंसिपल बताना बताना। सीधा सीधा पूछा है, दोनों भाग बताने। 6% पर कितना पैसा दिया गया था ये बताना है। हम्म, अगर आप दुकान पे सामान लेने जाते हो घर का, तो एक क्वेश्चन 2 सेकंड का है, अगर उसी हिसाब से सोचोगे तो। नहीं जाता घर की दुकान तो जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। आओ समझ में आया मुझे, तेरा मैथ कमज़ोर क्यों है। दाल वाल खरीदता रहेगा 100 ग्राम चीज़ हिसाब लगाएगा, कहते क्या रेट दिया 100 ग्राम, उससे मैथ भी तेज़ होता है। पूछ लिया अगर हिम्मत घर की दुकान, फिर भी पूछ लिया कर। जब भी पूछेगा हम कहेंगे हाँ आगे हिसाब लेने वाला देता हूँ तेरे को हिसाब में। दस क्वेश्चन और रह गए यार, एक क्लास और लगानी पड़ेगी 1 घंटे की। अच्छा सुनो मेरी बात, मान लो हम दोनों के पास 100 रुपये है, इसके पास मेरे से 15 रुपये ज़्यादा है, तो इसके पास कितने रुपए हैं? वह गधो, हम दोनों के पास टोटल 100 रुपये है और इसके पास मेरे से 15 रुपये ज़्यादा थे। मेरे पास कितने, इसके पास कितने? इसके पास कितने? 65 और मेरे पास 35। देखो सुनो, 10,000 रुपये है, ध्यान से सुनना, कितने रुपए है? 10,000 रुपये। मैंने कहा मेरे पास 100 रुपये है, तेरे पास मेरे से 20 रुपये ज़्यादा है, दोनों के पास 100 रुपये, टोटल 100 रुपये, तेरे पास मेरे से 20 रुपये ज़्यादा, तेरे पास कितने हैं? आपसे 20 ज़्यादा है मेरे पास। कितने हैं? वह गधे 60-40। हाँ मेरे से 20 रुपये ज़्यादा है, तो पहले तो क्या करेंगे 20 को घटा देंगे, बचा कितना? उसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। बात समझ में आई? तो 10,000 रुपये ज़्यादा है, एक को कितने पे दिया गया और दूसरों को? एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज 6 वाले से कितना ज़्यादा है? तो एक साल में इतना ज़्यादा है, लेकिन हमें तो अपने आप में पैसा उस कितना % बनाना होता है, तो 100% बनाने के लिए इसको किससे गुणा करी होगी हमने? तो इधर भी 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? कितना आया होगा? ये 1530 हम घटा देते हैं तो कितना आएगा? 8470। वो किस अनुपात में बटेगा? 5 और 6
11 की वैल्यू इतनी तो 1 की वैल्यू 770। अगर 5% का पूछता तो इतना आता, 6% का पूछता तो इतना आता, 42 अरब इतना आता। तो 4620 इस सवाल का। सिंपल थिंकिंग और कुछ नहीं है। 10 क्वेश्चन हो रहे नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि और इससे अच्छे लेवल के हैं। मैं आपका ही माइंड खराब, एक क्लास वैसे भी लगनी है। अभी आपके आधे घंटे बिल्कुल आपकी किताब के क्वेश्चन कराता हूँ। देखो इसने बोला 10,000 रुपये हैं मेरे को, और आप में मेरे को 5% में देना, आपको 6%। लेकिन जो मेरे पास पैसा है वो 1 साल में आपसे ज़्यादा है, तो मेरे को 1 साल तक का ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा 5%। वो कितना बराबर है, और टोटल 100% कितने के बराबर होता, यानी मैं 10,000 में से 1530 निकाल लेता, वो मेरे अलग है, बचा कितना, और फिर वो दोनों में बांट दिया। बात समझ में आ गई? सारे कर दो, काला लाल जो भी बटन उस पर टिक करके निकाल दे बस फोन।